नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। मैं अपनी इस नवरात्रि स्पेशल में पूजा सामग्री व मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली व उपयोग होने वाली सामग्री की जानकारी दे रही हूँ कि उसके पीछे क्या तथ्य हैं व हम उनका प्रयोग मांगलिक कार्यों में क्यों करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको अपनी इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम मोली का महत्व जानेंगे। मोली, कलावा या रक्षा धागा जिसे हाथ में बांधा जाता है, हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना जाता है। वैदिक परंपरा के अनुसार मौली का धागा बांधने के लिए विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मौली प्राचीन समय में यज्ञ के दौरान बांधे जाने की परंपरा है, लेकिन मौली को संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है। मौली के लिए माना जाता है कि असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसके साथ ही देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए मौली बांधा था। मौली का मुख्य रूप से रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। जानकारों के अनुसार मौली का अर्थ सबसे ऊपर, क्योंकि मौली को कलाई में बांधते हैं इसीलिए इसे कलावा भी कहते हैं। वैसे इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। कहा जाता है शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा है, यही कारण है उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। मौली कच्चे धागे से बनती है, जिसमें मूलतः 3 रंग के धागे लाल, पीला और हरा का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी ये 5 धागों की भी बनाई जाती है, जिसमें नीले और सफ़ेद रंग के धागों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी इसका सीधा मतलब ये बताया जाता है कि 3 यानी कि त्रिदेव के नाम पर और 5 यानी कि पंचदेव के नाम पर इसे बांधा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती और माँ सरस्वती की कृपा बरसती है। जानकारों का मानना है पुरुष और अविवाहित युवतियों को इसे दाएं हाथ में बांधना चाहिए, जबकि विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में बांधना चाहिए। इससे बंधवाते समय आपकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और आपका दूसरा हाथ सिर पर रखा होना चाहिए। मौली बांधने के लिए किसी खास स्थान की जरूरत नहीं होती, इसे कहीं भी बांध सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटते हैं। हालांकि अब लोग इसे फैशन के तौर पर भी बांधते हैं और ऐसे में लोग इसे कई बार लपेटते हैं। रक्षा सूत्र का एक विशेष मंत्र होता है। इस मंत्र का सामान्यता ये अर्थ लिया जाता है कि दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। यानी कि धर्मशास्त्र के विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि रक्षा सूत्र बांधते समय ब्राह्मण या पुरोहित अपने यजमान को कहता है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महापराक्रमी राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे गए थे, अर्थात धर्म में प्रयुक्त किए गए थे, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र से कहता है कि हे रक्षे, तुम स्थिर रहना। इस प्रकार रक्षा सूत्र का उद्देश्य ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित एवं प्रयुक्त करना है। इस प्रकार मौली का हमारे मांगलिक कार्यों में एक अहम भूमिका है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में और आशा करती हूँ माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।